जब हम आज की दुनिया को देखते हैं तो हमें लगता है कि इंसान ही जमीन के मालिक हैं, लेकिन उस सियारे ने ऐसे वक्त भी देखे हैं जब यहाँ ऐसे दियो कामत जानदार घुमा करते थे जिनकी एक नज़र ही कमज़ोर दिल वालों के लिए काफ़ी थी। ये वो ज़माना था जब ज़मीन पर न कोई इंसान था, न कोई शहर, न कोई मशीन, सिर्फ कुदरत की खामोशी और ऐसे जानदार जो साइज़, ताकत और दहशत में किसी ख्वाब जैसे लगते हैं। ये है कहानी उन मखलूक़ात की जिन्हें हम आज डायनासोर के नाम से जानते हैं। राजदार सफ़र में एक बार फिर से खुश आमदीद जब ज़मीन ने पहला दियो पैदा किया, तकरीबन 23 करोड़ साल पहले। ज़मीन एक बिल्कुल मुख्तलिफ जगह थी। सारा खश्की का हिस्सा एक ही बड़ा बराइज़म था। मौसम गर्म और मरतूब था। आतिश फशा मुसलसल धुआं अगल रहे थे और फ़ज़ा में कार्बन डाई ऑक्साइड की मिक़दार आज से कई गुना ज़्यादा थी। इसी माहौल में छोटे मगर ताकतवर रेंगने वाले जानदारों ने ज़मीन पर राज करना शुरू किया। इन्हीं में से एक गरवा आहिस्ता आहिस्ता इर्तिका की सीढ़ियाँ चढ़ता गया और वही बाद में डायनासोर कहलाए। डायनासोर आखिर थे क्या? डायनासोर लफ्ज़ यूनानी ज़बान के दो लफ्ज़ों से निकला है, दीनोस यानी खौफनाक और सौरोस यानी छिपकली यानी खौफनाक छिपकलियाँ। लेकिन हकीकत में डायनासोर छिपकलियाँ नहीं थे। वो एक अलग ही इर्तिकाई शाख के जानदार थे जो रेंगने वाले और परिंदों के दरमियान कहीं मौजूद थे। उनके जिस्म में ताकतवर पट्टे, बड़ी हड्डियां और सांस लेने का मुनफरिद निज़ाम होता था। कुछ दो टांगों पर चलते, कुछ चारों पर, कुछ गोश्त खूर थे, कुछ सिर्फ पौधे खाते। मुख्तलिफ अक़साम, ज़मीन के देव, हवा के हुक्मरान, पानी के कातिल डायनासोर्स की हज़ारों अक़साम थीं, लेकिन सबको 3 बड़े ग्रोहों में तकसीम किया जा सकता है: थेरोपॉड्स, गोश्तखोर शिकारी, ब्राचियोसॉरस, ऑरन्थिस्चीन्स, पौधे खाने वाले मगर सख्त जान जैसे ट्रेक्रिटोपस, ट्राइसेराटॉप्स। इनके साथ ही समंदर में मूसासोर्स और एच्थियोसोर्स जैसे समुद्री दरिंदे और आसमान में पटिरस्वर उड़ते थे। ये वो वक्त था जब ज़मीन पर हर तरफ इन्हीं की हुक्मरानी थी। ताकत, शिकार और बका की जंग डायनासोर्स की दुनिया ज़ाहिरी तौर पर शानदार थी, लेकिन अंदर से एक मुसलसल जंग चल रही थी, जिंदा रहने की जंग। छोटे जानदार शिकारियों से बचने के लिए तेज दौड़ना सीख गए, बड़े जानदार अपने जिस्म को ढाल बनाना सीख गए। शिकारी जैसे टी रेक्स अपनी काट से हड्डी तोड़ देते थे। पौधे खाने वाले दीव जैसे बलडोग्स अपनी दम को बतौर हथियार इस्तेमाल करते थे। दिन रात शिकार, दौड़, लड़ाई और जिंदा रहने की कोशिश, यही उनकी जिंदगी थी। एक ऐसा दौर जो लाखों साल चला। डायनासोर्स ने ज़मीन पर तकरीबन 16 करोड़ साल हुकूमत की। ये वो मुद्दत है जिसका तसव्वुर भी हम नहीं कर सकते। अगर इंसानी तारीख एक दिन के बराबर हो तो डायनासोर्स का दौर पूरे 5 साल लंबा होता। इतना तवील कि अगर वो वापस आ जाएं तो शायद हमें गैर हकीकी लगे। मगर फिर सब ख़त्म क्यों हो गया? तकरीबन 6 करोड़ 65 लाख साल पहले एक लम्हे में सब कुछ बदल गया। ज़मीन के जनूबी हिस्से में आज के मेक्सिको के करीब चकज़लूब नामी मकाम पर आसमान से एक दीव हेकल शहाब साक़ब एस्ट्रॉयड ज़मीन से टकराया। ये तसादुम एक अरब एटम बमों के बराबर ताकत रखता था। झटके ज़मीन की खामोशी जब आखिरी डायनासोर गिरा, ज़मीन पर खामोशी छा गई। एक ऐसा सुकूत जो लाखों साल जारी रहा। उनके बाद छोटे जानदार जैसे ममालिया, मामल्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगे और करोड़ों साल बाद इन्हीं में से एक जानदार इंसान अब ज़मीन पर राज कर रहा है। मगर हम अक्सर भूल जाते हैं कि ये ज़मीन पहले भी हुक्मरान बदल चुकी है और दोबारा बदल सकती है। डायनासोर्स वाकई ख़त्म हो गए? दिलचस्प बात यह है कि पूरी तरह नहीं। साइंसदानों के मुताबिक परिंदे, ख़ास तौर पर चील, इक़ाब और कबूतर तक दरअसल डायनासोर्स की जदीद नस्ल हैं। यानी जब भी तुम किसी परिंदे को उड़ते देखते हो, तुम दरअसल एक छोटे डायनासोर को देख रहे होते हो जो वक्त की गहराइयों से बच निकला। ज़मीन के राज अभी ख़त्म नहीं हुए। आज भी हर साल दुनिया भर में नई नई फोसिल्स, हड्डियाँ दरियाफ़त होती हैं। कुछ इतने बड़े हैं कि पूरी इमारत उनके सामने छोटी लगती है, कुछ इतने छोटे कि एक बच्चे की हथेली में समा जाए। हर दरियाफ्त हमें बताती है कि ज़मीन की तारीख़ अभी मुकम्मल नहीं हुई। हम सिर्फ एक बाब जानते हैं, बाकी सब अभी राज में छिपा है। माजी का सबक डायनासोर्स की कहानी सिर्फ उनके ख़त्म होने की नहीं, बल्कि ज़मीन के निज़ाम की ताकत की भी है।
कुदरत जब चाहे पूरा निज़ाम बदल देती है, और वो भी एक पल में। ये याद दिलाती है कि हम भी उस सयारे के मुस्तकिल मालिक नहीं, बल्कि सिर्फ मेहमान हैं। कल अगर ज़मीन ने हमें भी बदल दिया, तो शायद कोई नया जानदार हमारे फॉसिल्स देखकर यही सवाल पूछे, ये कौन थे और कहाँ चले गए? राजदार सफ़र, जहाँ हर सफ़र एक राज खोलता है, और हर राज हमें ज़मीन के माजी के करीब ले जाता है,